Hello guys, today we are gonna study about determinants. पता है कितना है ना, कितना कितना है, जैसे 1 2 3 4 कितना है। तो पहला डिटरमिनेंट क्या है, ए फ्यू और फ्यू, फ्यू और ए फ्यू। कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ पे ए फ्यू लगाना है, मालूम है? कहाँ पे फ्यू लगाया जाता है, कहाँ पे ए फ्यू लगाया जाता है, नहीं मालूम? कोई आइडिया नहीं है? चलो देखता है। पहला बात तो ये लोग काउंटेबल नाम के सामने लगेगा। काउंटेबल पहला फीचर, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके, उसका उन लोग के पहले क्या लगना चाहिए, ए फ्यू या फ्यू। अब वहां पे भी कहाँ पे ए फ्यू, कहाँ पे फ्यू, ये भी तो डाउट है। फ्यू कहाँ पे लिखना, कहाँ पे ए फ्यू। तो ये फ्यू जो होगा ना वो नेगेटिव सेंस में जाएगा, नेगेटिव सेंस में। और जो ये ए फ्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ये बोलने का तरीका से मालूम होगा। जैसे कि मान लो हम लोग को जो है कोई इंचार्ज बना दिया, कोई पार्टी चल रहा है, उसका खाना का इंचार्ज हम लोग ऐसा। तो अगर हम लोग को दाल का इंचार्ज बनाया, अगर आके पूछा कि दाल अभी है या नहीं, तो अगर हम लोग को लगता है कि नहीं अब खत्म होने वाला है, तो हम लोग क्या लगाएगा, फ्यू, नेगेटिव हो गया। अगर हम लोग को लग रहा है कि चल जाएगा लेकिन कमती ही है, तो हम लोग क्या बोलेगा, ए फ्यू। मतलब मान लो कोई जो है, अगर 1 से 10 कोई एक बॉक्स है, इसमें 10 पेन्स आता है, ठीक है। तो ये फ्यू और ए फ्यू मतलब कम, बहुत कम के लिए। मतलब 3 से 4 ही, अगर 3 से 4 ही अगर पेन होगा तो उसमें हम लोग फ्यू और ए फ्यू लगाएगा। मतलब आधा से कम, मतलब खत्म हो ही जाएगा, आधा से कम। 10 में से 3 होगा या 4 होगा तब। सेकेंड ये क्या है कि दोनों जो है काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज होगा। काउंटेबल नाउन्स मतलब जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सबको गिन सकता है ना, उसके लिए ही होगा। अब देखो, आई हैव डैश फ्रेंड्स, सो आई विल लीव टाउन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, आई हैव डैश फ्रेंड्स सो आई विल लीव टाउन। अब देखो ब्लैंक का बात क्या है, फ्रेंड्स, इसको गिन सकता है या नहीं, गिन सकता है, काउंट कर सकता है। तो इसमें फ्यू और ए फ्यू ही लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए देखो, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या है, इसलिए टाउन छोड़ के चला जा रहा है, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। टाउन कुछ ही दोस्त है उसके पास, बहुत कम दोस्त है, इसलिए टाउन छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, फ्यू या ए फ्यू, फ्यू लगना चाहिए। यहाँ पे फ्यू परेशान हो गया ना, उसका दोस्ती नहीं है, इसलिए वो टाउन छोड़ के चला जाएगा बेचारा, तो फ्यू लगेगा। अगर देखो, आई हैव डैश फ्रेंड्स, हाउ हैप्पी आई एम। फ्रेंड्स है, काउंटेबल है, लेकिन ये पॉजिटिव है। कम फ्रेंड्स भी है तो क्या हुआ, लेकिन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ए फ्यू। तो ये डिफरेंस है इन लोग का बीच में। मतलब ये पॉजिटिव के लिए ए फ्यू और फ्यू नेगेटिव के लिए। दोनों काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए, काउंटेबल, जिसको गिन सके वही यूज होगा, उसी के लिए फ्यू और ए फ्यू। नेक्स्ट है लिटिल ए लिटिल। लिटिल ए लिटिल सेम ही है, कम है, 10 में से 3 4 ही होगा, ऐसा कम के लिए ही बोला जाता है, ज्यादा के लिए नहीं। अब सेम, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ये अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे दाल को गिन सकता है, नहीं गिन सकता, वाटर गिन सकता है, नहीं गिन सकता, तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, लिटिल और ए लिटिल। जैसे देखो, I have dash water so I can study more. I have dash water so I will stop here. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नजर आया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई हैव डैश वाटर सो आई कैन स्टडी मोर, इसलिए और बढ़ेगा। आई हैव डैश वाटर सो आई विल स्टॉप हियर, मतलब नेगेटिव हो गया।
तो कहाँ पे लगेगा लिटिल और कहाँ पे लगेगा ए लिटिल? फर्स्ट वाला में लिटिल। ये वाला क्या होगा? ए लिटिल, ए लिटिल। और ये वाला क्या होगा? लिटिल। उसके पास कम वाटर है इसलिए वो क्या करेगा? अब वो यहीं पे रुक जा रहा है, ए लिटिल। अब इसके बाद एनी, एनी का यूज कहाँ होता है? ये भी डिटरमाइनर से। एनी सिंपल है। एनी मतलब पता है कितना, उसको पता है, बोलने वाला कोई पता नहीं कितना है, उसी को पता नहीं। कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन इसमें दो चीज याद रखना है। एनी हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, ये ही दोनों में यूज होता है, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब नोट होगा जहां पे, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि देखो, डू यू हैव फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क है, क्या लगना चाहिए? वहां भी फ्रेंड था ना, तो यहाँ पे हम लोग फ्यू वगैरह नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी फ्रेंड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट हैव एनी, ये भी नेगेटिव है ना, आई डू नॉट नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एनी। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? उसके पहले एनी, एनी लग जाता है। नेक्स्ट है मच मैनी, मच मैनी। मच किसमें होगा? अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन। और ये किसके लिए? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल। जैसे आई हैव डैश दाल, ठीक है। अब ये नहीं बता रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बता रहा है? नहीं बता रहा ना, पॉजिटिव भी नहीं बता रहा, नेगेटिव भी नहीं बता रहा है। तो हम लोग इसमें ये नहीं लिख सकता लिटिल और ए लिटिल, क्योंकि ये बता ही नहीं रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिटिल और ए लिटिल बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ पे ऐड कर देता सो आई विल ईट मोर, तब तो ये वहां पे लिटिल या तब वहां पे वो लग जाता, लिटिल और ए लिटिल लग जाता। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं कि वो हैप्पी है या अनहैप्पी है। तो ऐसा वाला सेंटेंस में क्या लगेगा? ये दोनों में से। तो यहाँ पे दाल तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मच लिखना चाहिए। क्यों लिटिल ए लिटिल नहीं लिखा? पता ना, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का फीलिंग नहीं आ रहा है। अगर फीलिंग आता तो ए, यहाँ पे क्या लगता है? ए लिटिल या लिटिल। जैसे ही हैज डैश क्वेश्चंस। अब यहाँ भी पर्सन हैप्पी या अनहैप्पी नजर नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन मतलब क्या होगा? ये तो काउंटेबल है, क्वेश्चंस काउंटेबल है, तो क्या लगना चाहिए? मेनी। काउंटेबल के लिए मेनी, तो यहाँ पे मेनी। तो मतलब जब पता नहीं चले ना पर्सन का पॉजिटिव या नेगेटिव है, तब क्या लिखा जाएगा? मच और मेनी। जब मालूम नहीं चले तो तब यहाँ पे लिखा जाता है। अब सम का यूज कैसे होता है? ये काउंटेबल के लिए भी यूज होगा और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होगा, दोनों के लिए यूज होता है सम, दोनों के लिए। और यहाँ पे क्या होगा? काउंटेबल अनकाउंटेबल, मतलब जैसे 10 है ना, तो 7 to 8, मतलब 10 पेन जा सकता है, 7 to 8 मोर होता है, बहुत ज्यादा होगा। जैसे आई हैव डैश राइस, आई हैव डैश राइस। अब यहाँ पे पर्सन जो है, क्यों? अगर उसका पास राइस नहीं होगा तो क्या किसी को जाके बोलेगा मेरे पास राइस नहीं है, नहीं बोलेगा। राइस होगा तभी तो चिल्लाएगा दुनिया में जाकर के मेरे पास राइस है, राइस है। तो मतलब वो तो यहाँ पे ये तो नहीं लग सकता, ये सी और लिटिल और लिटिल नहीं लग सकता, क्योंकि बोलने ही नहीं जाएगा। अगर किसी के पास कम राइस रहे घर में, जाके हल्ला करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो हल्ला करे मतलब ज्यादा है उसके पास, तभी चिल्ला रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सम होगा, इसलिए सम होगा, सम। तो ये हो गया अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल के भी देख लो, आई हैव फ्रेंड्स। किसी का दोस्त नहीं तो चिल्लाएगा जाकर के,
नहीं चिल्लाएगा, चिल्लाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सम आएगा। तो यहाँ पे देखा ना, ये अनकाउंटेबल था, एक काउंटेबल था, लेकिन ज्यादा के लिए क्या होता है, सम होता है। अगर ज्यादा होगा तभी सम होगा। चलो आर्टिकल का तो पता ही होगा, ए एंड द कहाँ लगता है, वो भी डिटरमाइनर से। डिटरमिनर्स में ए एंड द भी आता है, ए एंड द, ये तो मालूम ही होगा, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। एक और देख लो, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, ये चार है, चार। पहला है दिस, दूसरा है दैट, तीसरा है दीज, चौथा है दोज। ये चार डिटरमिनर्स है जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होता है। जैसे कि देखो, दिस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के लिए, और नियरेस्ट के लिए, पास वाला। जब पास में कोई सामान हो ना तो उसको क्या बोला जाएगा, दिस। जैसे ये दोनों चौक है, कौन सा चौक मेरे पास है, ये वाला, ब्लू वाला। तो हम जब इसका बारे में बोले तो ये सिंगुलर है ना, एक ही है ना, तो दिस इज चौक, और इसको क्या बोलेगा हम, दैट इज चौक। तो पास में अगर सिंगुलर है तो दिस, और दूर में अगर सिंगुलर है तो दैट। दूर में अगर सिंगुलर है तो दैट, फार। दिस मतलब जैसे कि प्लूरल, पास में प्लूरल, दो है ना चौक, सामने मेरा ये दोनों है, तो हम क्या बोले, दीज आर चौक। अगर दूर में दो तीन चौक होता तो दोज आर चौक। तो ये नियरेस्ट प्लूरल और ये फार अवे प्लूरल, ये फर्स्ट है। दिस मतलब नियरेस्ट सिंगुलर, दैट मतलब फार अवे सिंगुलर, दिस मतलब नियरेस्ट प्लूरल, दोज मतलब फार अवे प्लूरल। ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।